नमस्ते स्टूडेंट। हमने आपको द्विघात समीकरण और दो चररैखिक समीकरण का दो पार्ट पढ़ा दिया था। आज एक भाग और पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में दो जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में से या हर से एक घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। प्रिंसिपल मानते हैं माना अंश अंश मान लेते हैं x, हर मान लेते हैं y। तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा। हम लोग जानते हैं भिन्न क्या बनता है, अंश बटा हर ना। अंश हो गया x और हर हो जाएगा कितना y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है हमसे। प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो देखते हैं। कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में दो जोड़ दिया जाए तो हमारा भिन्न कितना है, x बटे y है ना। इसमें दो जोड़ दे रहे हैं। किसमें जोड़ना है, अंश में। तो अंश ये है, इसमें दो जोड़ दे रहे हैं। तो अब ये जो भिन्न है वो कितना हो जाता है, 1/2। तो यहाँ से हो गया 1/2। चलो गुणा कराते हैं। यहाँ से y बराबर 1 का गुणा कराएंगे तो y में 1 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y। इधर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे x करेंगे 2x और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, इसका समीकरण मान लेते हैं। इस समीकरण को समीकरण नंबर 1। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अगला भाग क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि तो अभिन्न 1/2 हो जाती यदि उसके हर से एक घटा दिया जाए। अब की बार हर से घटाना है तो भिन्न लिखते हैं। हमारा x बटा कितना था, y था। कह रहा है यदि हर में से एक घटाओ, तो हर हमारा ये है ना, तो हर में से एक घटाते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/3। तो हो जाएगा हमारा 1/3। गुणा कराते हैं, इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर, तिरछा गुणा हो जाएगा। y का गुणा एक में करोगे तो हो जाएगा y। फिर -1 का गुणा करोगे -1 में तो -1 हो गया। फिर 3 का गुणा करोगे x में तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 3x और एक जाएगा इधर हो जाएगा प्लस में। इसको समीकरण ले लेते हैं क्या, 2। अब देखते हैं हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों पक्ष में देखो, एक पक्ष हमारा y, इधर दोनों बराबर है ना। तो लगा देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण y बराबर 2x + 4। इधर समीकरण 2 क्या है, y बराबर 3x + 1 ना। तो बराबर हो जाएगा पक्ष। तो इधर हो जाएगा हमारा, रखते हैं 3x + 1, इधर बराबर हो जाएगा कितना, 2x + कितना 4। इसको इधर भेजो, 3x तो इधर आएगा हमारा हो जाएगा 2x माइनस, इधर बराबर हो जाएगा 4। इधर चला जाएगा हमारा हो जाएगा -1 ना। तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3। यहाँ 2x में से 3x में से 2x गया, x बचेगा ना। तो x का मान हमारा आ गया कितना, 3। तो y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान इसमें रख देते समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, y बराबर था 2x + कितना 4। यहाँ से देखो y बराबर 2x + 4, तो y बराबर रखते हैं 2, x का मान हो गया 3 + 4। तो 3 दूनी 6, 6 + 4, y बराबर आ गया हमारा कितना, 6 × 4 = 10। तो भिन्न हमारा क्या था, भिन्न पूछा, भिन्न हमारा था x बटा कितना, y ना, x बटा y। तो x का मान कितना निकल गया है, x का मान हमारा निकला है 3 और y का मान कितना निकला है 10। x का मान निकला हमारा 3, y का मान निकला कितना 10। तो हमारा भिन्न कितना निकल के आ गया, 3/10। ये हमारा क्या है, आंसर सही है। ठीक है, अगर हम लोग आंसर चेक करना चाहते हैं, देखो कह रहा है यदि भिन्न के अंश में से दो जोड़ दें, अगर जोड़ोगे इसमें तो 3 × 5 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा ना, इसका मतलब सही है। फिर कह रहा है यदि उसके हर में एक घटा दिया जाए, हर में से एक घटाएंगे, 10 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9। तो 3/9 हो जाएगा। तो 3 से 9 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अर्थात भिन्न हमारा 3 कितना आ गया, 10। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे थे, मतलब दोनों को मिलाकर जोड़ा जाए तो 45 कंचे थे। यदि उनके 5-5 कंचे खो जाते हैं, मतलब दोनों के में से 5-5 कंचे खो गए, ठीक। अब उनके पास कंचों का गुणनफल खोने के बाद जो उनके पास बचेगा, यदि उनका गुणनफल करोगे तो कितना आना चाहिए, 124। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो देखते हैं। चलो मानते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं x। वैसे जीवंती के लिए देख लेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है भैया, मान लेते कितना हो जाएगा y। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखो कह रहा है कि यदि, है ना, कह रहा है कि यदि
जीवंती के पास 45 कंचे, मतलब दोनों को मिलाकर जॉन और जीवंती के पास 45 है। चलो जोड़ते हैं इन दोनों को। मतलब यदि जॉन के कंचों की संख्या x और जीवंती के कंचों की संख्या y, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, कह रहा है 45 कंचे, दोनों का मिलाकर 45 कंचे। तो x बराबर क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 45, यहां से चला जाएगा y, इधर हो जाएगा माइनस, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। दूसरी बार में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि उनके 5 कंचे खो जाते हैं। चलो देखते हैं। यदि देखो भैया, यदि जान के जो 5 कंचे थे कितने थे, x थे, इनमें से 5 खो गया, अर्थात x में से 5 घट गया ना। फिर कह रहा है जीवंती में से भी कम हो गए 5, तो y में से 5 घट गया। और कह रहा है इन दोनों का यदि गुणनफल करोगे, मतलब गुणा करोगे, तो कितना आना चाहिए, 124 ना। चलो गुणा करते हैं पहले एक बार, यहां से जैसे गुणा कर दें तो हमारा देखो, यहां से देखो ये हो जाएगा हमारा x गुणे y हो जाएगा x y। ये तो पहले एक काम करते हैं, यहां से इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। यहां से समीकरण 1 से x का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखते हैं। x के दर पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे 45 माइनस y हो जाएगा, और यहां से पहले से 5 है माइनस में, फिर यहाँ क्या था हमारा y माइनस 5 है, बराबर कितना कर देंगे 124। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हमारा घट जाएगा ना, मतलब यहाँ से ये प्लस में 45, ये माइनस में घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा माइनस y, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से रख देते हैं y माइनस कितना 5, ये बराबर कितना कर देते हैं 124 के, ठीक भैया। चलो काम करते गुणा कराते हैं। y का गुणा कराओ 40 में तो हो जाएगा 40y, फिर 40 गुणा कराओ 5 में तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 200 हो गया, ठीक है। फिर माइनस इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में y स्क्वायर, फिर माइनस y गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y, बराबर कितने के 124 के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां देखते हैं हमारा प्लस 40y है, इधर देखते हैं प्लस 5y है, दोनों को जोड़ लेते हैं। इसको पहले क्रम से लिखते हैं, यहां से लिख देंगे माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 40 ये 5 हो जाएगा हमारा 45y, ठीक है 45y हो गया। और ये माइनस में 200 है, यहां से इधर लेकर आओ 124 को, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस में 124, बराबर कर देते हैं 0। चलो इसको एक बार घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, प्लस है हमारा 45y, ये देखो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 200 124 हो जाएगा हमारा माइनस में 324, बराबर कितना कर देते हैं 0। थोड़ा हम इधर लगाते हैं, यहाँ पर यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर क्या y स्क्वायर, ये जो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 45y, और ये हमारा हो जाएगा जो माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस 324, बराबर कितने के 0 के। ये तो चला जाएगा इधर 0 हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324, बराबर कितने के 0 के। अब ये चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर आ जाए 45, गुणा करने पर आ जाए 324। तो यदि हम 36 में 9 जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 45, और 36 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 324। तो इसको लिखते हैं y स्क्वायर माइनस में लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना 36 प्लस 9, 36 9 हो जाएगा हमारा 45, और 36 9 आएगा 324। ये y हो जाएगा हमारा हो जाएगा 324, बराबर कितना कर देते हैं 0 के। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस गुणा कराओ y से हो जाएगा 36y, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस गुणा माइनस 9y प्लस 324, बराबर क्या कर देते हैं 0। अब इन दोनों में से देखो क्या रहा y मिल रहा है, y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा y माइनस, यहाँ बचेगा हमारा कितना 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ y है नहीं, तो y हो जाएगा, ये प्लस को माइनस बना देगा, 9 से भाग देंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना बचा हमारा 5 9 6 54, 36 बचेगा, बराबर कितना कर देते हैं 0। ये देखो ये दोनों एक एक ब्रैकेट वाले मिल रहे हैं तो कॉमन लेते हैं, y माइनस 36 एक ब्रैकेट में, यहां से हो जाएगा y माइनस 9 एक ब्रैकेट में, बराबर क्या कर देते हैं 0। इसको लेते हैं पहले y माइनस 36 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारा प्लस में 36, इसको रखते हैं y माइनस 9 बराबर क्या कर देते हैं 0, तो y बराबर आ जाएगा हमारा प्लस में 9। देखो हमारे y के दो मान आ रहे हैं, एक y का 36 आ रहा है, एक y कितना आ रहा है 9। चलो एक बार हम इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं, पहले 36 वाला y का मान इसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया। समीकरण 1 क्या था हमारा, x बराबर था
45 माइनस वाई, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 45 माइनस वाई का मान यहाँ से कितना निकला 36, तो 45 में से 36 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 45 में 36 जाएगा 9, x का भी मान आ गया 9 ना। यदि फिर यही रखेंगे समीकरण, अब की बार फिर y का मान रखते हैं समीकरण एक में, ये दोबारा जब y का मान जो हमारा 9 आया है, तो x बराबर था हमारा 45 माइनस वाई, तो x बराबर 45 माइनस वाई का मान कितना आ गया 9, तो x बराबर आ जाएगा कितना 36। तो हमारा देखो आंसर आ गया। यदि देखो इसमें देखो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसके पास मतलब फिक्स रूप से किसके पास 36 है, किसके पास मतलब 9 आया है। ये हम माना जॉन के पास कंचों की संख्या, यदि कंचों की संख्या जॉन के पास x माने, अगर मतलब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 लेंगे तो जीवंती के पास आ जाएगा कितना 36। यदि जॉन के लिए हम 36 कंचे लेंगे तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर जो है 9 और 36। तो पूछा प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब एक एक के पास कितने कंचे थे, तो आप बता सकते हैं कि जॉन के पास 9 अथवा 36, और जीवंती के पास बता सकते हैं 36 अथवा 9। यदि आप 9 लेंगे तो इसके लिए 36 आ जाएगा, इसके लिए अगर 36 लेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तब भी देखो हमारा 45 बन जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखते क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की की आयु अपने बहन की आयु की 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद था, यहाँ पर 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 होगा। उनकी आयु क्या है, ठीक है, मतलब दोनों की आयु बताना है। तो देखते हैं, कह रहा है कि माना पहले बहन की आयु मान लो, माना लड़की की बहन की आयु, या लड़की की आयु मान लो, माना लड़की की आयु, माना लड़की की आयु मानते कुछ x मान लेते हैं, ठीक। उसकी बहन की आयु, बहन की हम देखो पहले क्या कहा, इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपने बहन की आयु की 2 गुनी है। यदि इसकी बहन की आयु x मानेंगे ना तो इसकी लड़की की आयु कितनी x हो जाएगी 2x। अब देखो ये हमारा सही हो गया। करीब बहन की आयु की 2 मतलब 2 गुनी है, तो 2 गुनी का मतलब 2x हो जाएगा ना। अब ये वर्ष मान लो, इतने वर्ष की थी, ये भी इतने वर्ष की है, समझना नहीं आया। तुम लोग मतलब आप सब ऐसे भी मान सकते हो कि लड़की की आयु x मान लो, उसकी बहन की आयु y भी मान सकते हो, तब भी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 वर्षों बाद, यदि 4 वर्ष बाद देखेंगे तो 4 वर्ष बाद लड़की की आयु, 4 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी x + 4 ना, ठीक नहीं है। और उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, बहन की आयु ये भी तो 4 वर्ष बड़ी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, तो ये भी हो जाएगी भैया, इस बार ये 2x + 4 था, ये 2x + 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा x + कितना 4, इतना वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाए 160, तो 4 वर्ष बाद ये दोनों का आयु है, तो लिखते हैं 2x + कितना लिखा है 4, इधर क्या है दोनों का गुणनफल कर दो, मतलब उसकी लड़की का आयु और उसकी बहन का आयु, दोनों का यदि गुणा कराएंगे तो कितना मिलना चाहिए 160। चलो गुणा कराते हैं, 2x गुणा x में करा हो जाएगा 2x², फिर 2x का गुणा कराओ यहाँ तो प्लस जाएगा, 2 दूनी 4 8x, फिर 4 से गुणा कराओ ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस है 4x, फिर प्लस 4 चौक 16, यहाँ से हमारा हो जाएगा बराबर कितने के 160 के। चलो ये इधर देखो 2x² है, 2x² लिखे रहो, प्लस 4x और ये 8x 4x कितना हो जाएगा 12x, है कि नहीं है। इधर प्लस में हमारा 16 है, इधर लेकर आओ इसको माइनस में 160 हो जाएगा, बराबर क्या कर देते हैं 0 के। ठीक है, 2x² प्लस 12x ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो 160 में से तुम्हारा 16 चला जाए कितना आ जाएगा 144, तो 144 बराबर कितना कर देते हैं 0। अभी देखो इन दोनों में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा हमारा x² प्लस 2 से भाग देंगे आ जाएगा 6x, माइनस 2 से भाग देंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 बराबर कितना कर देंगे 0। अब ये 2 इधर चला जाएगा गुणे में ना, इधर गुणे में इधर हो जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा, तो हमारा इधर हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस कितना 72 बराबर 0। अब ये माइनस का चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर आ जाए 6 और गुणा करने पर आ जाए 72, तो 12 छक 72, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा ना, तो यहां लिखते हैं x² प्लस 6 को लिखेंगे 12 माइनस 6,
यहाँ x है, माइनस कितना कर देंगे 72 बराबर क्या कर देते हैं 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12 से 12 गुणा कराओ x का 12x, इस जगह माइनस 6x, इधर हो जाएगा माइनस 72 बराबर क्या कर देंगे 0। दोनों देखो क्या मिल रहा है, दोनों हमारे x मिल रहा है इन दोनों में, तो यहाँ से काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा x प्लस x निकाले चुके हैं, यहाँ बचेगा हमारा कितना 12। फिर माइनस के साथ चिन्ह कॉमन लो, यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 निकल चुका, हमारा बचेगा क्या x बचा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 6 से भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना 12 बराबर क्या कर देते हैं 0। ब्रैकेट में देखो ये दोनों मिल रहा है, सेम कॉमन लेते हैं, 12 x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 बराबर कितना कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस 12, इसको लिखते हैं x माइनस 6 बराबर कितना लिखते हैं 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना प्लस में 6। तो देखते हैं लड़की की आयु, तो x का मान आ गया हमारा 6 ना, तो लड़की की आयु पहले देखते हैं। जो लड़की की आयु लिखे थे, लड़की की आयु कितना थी प्रारंभ में या वर्तमान में, ठीक है, इनकी वर्तमान आयु जो शुरुआत में कितनी थी 2x ना, तो लिखना 2x, 2 गुणे x का मान निकला कितना 6, तो 6 दूनी 12, ये लड़की 12 वर्ष की थी। उसकी बहन कितनी वर्ष की थी, तो बहन की आयु हम लोग माने थे, बहन की आयु x था ना, x का मान कितना निकल चुका है 6, तो बहन की आयु आ जाएगा कितना वर्ष 6 वर्ष। तो ये था हमारा आंसर, लड़की की आयु आ गई है 12 वर्ष और उसकी बहन की आयु 6 वर्ष। मतलब पूछा शुरुआत में अर्थात वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी, तो हम लोग माने थे शुरुआत में कितना, लड़की की आयु 2x और बहन की आयु कितना x, 4 वर्ष बाद तो हो जाएगा 2x प्लस 4, इसका हो जाएगा कितना x प्लस 4। तो हमारा आंसर देखो सही है ना, लड़की की आयु आ गई 12 वर्ष और उसकी बहन की आयु कितनी वर्ष 6 वर्ष। और देखो उसके 2 गुना भी तो बराबर है ना, 6 दूनी कितना करेंगे 12, अगर इसमें से 4 4 जोड़ देंगे तो 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 6 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और 16 गुणे 10 करेंगे 160 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही। सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। यहां दिया x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 ये बराबर करके -1 दे दिया था, कितना था -1 था ना, बराबर करके -1 था, और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 था, तो वहां से x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं समीकरण को। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4y, इधर बराबर हमारा -1, इसका बटा इधर गुणा करा दो, इधर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y, 6 का गुणा हो जाएगा -6। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं हम 1, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से इसका अगर बटा 1 लिख ही सकते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में 3 आएगा, 3 गुणा करेंगे x में 3x माइनस हो गया, 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा y बराबर कितना हो गया 3, इधर हो जाएगा हमारा 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9। हमसे कोई ये विधि नहीं कहा कि विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि, बस x और y का मान निकाल सकते हैं, मतलब निकालना है चाहे जिस विधि से निकालो। तो हम यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि का, तो इसको समीकरण मान लेते हैं कौन सा 2। चलो लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाते हैं या जोड़ने पर जो कुछ भी लिख दो, यहां हो जाएगा हमारा 3x लिखा है 4y बराबर लिखा है -6, इसको लिखते हैं इसके नीचे 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9 है। चलो घटाते हैं यहां से, ये हो जाए, यहाँ देखो इसके सामने प्लस का चिन्ह रहता है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक नहीं, तो ये देखो प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना, तो 4y और y कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5y, इधर बराबर के देखो, इधर हमारा यहाँ से -6 और -9 हो जाएगा हमारा -15, तो यहाँ से y बराबर हम लिख देंगे -15 बटे कितना 5, तो 5 से काट देंगे 5 तिहाई 15, तो y बराबर आ गया हमारा -3, तो y का मान 3 आ गया है, किसी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेते हैं। चलो हम समीकरण में मान लो इसी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं भैया, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई, वाई का मान हमारा निकल चुका है -3, तो रखेंगे -3 बराबर 9 है, तो 3x ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 3 हो जाएगा बराबर कितने के
9 के इधर भेज दो, 3x बराबर 9, इधर जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 का हमारा 6, 3x, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटा कितना 3, 3 से काट दो कितना आ जाएगा x बराबर 2। हमारा y का मान आ गया -3, x का मान आ गया 2। चलो एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर देखो हम यहाँ पर रखेंगे x का मान तो हो जाएगा 2, y का मान रखेंगे -3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, मतलब प्लस में 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ चुका इसका मान 2, इसका मान हो चुका कितना +1, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। अगला सवाल देखते हैं। दिया 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है अल्फा और बीटा का मान निकालना है। अगर हम देखें तो एक तो होता है मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल से निकल सकता है, एक तो इसका गुणनखंड से कर सकते हैं, नॉर्मल गुणनखंड कर सकते हैं, या तो फिर एक सीधे देखते हैं नॉर्मल गुणनखंड तो हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 घटने की बात हो जाएगा। चलो इसको नॉर्मल में करते हैं, देखते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर कितना 0। इसका गुणा इधर हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब गुणा करने के बाद आ जाए 12 और घटाने के बाद आ जाए कितना 1, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गया 1, तो लिखते हैं इसको x² प्लस इसको लिख देंगे 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 बराबर कितना लिख देते हैं 0। 2x² प्लस यहाँ से गुणा कराएंगे हो जाएगा हमारा 4x, यहाँ से गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा 3x, प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस ही रहेगा, -6 बराबर कितना कर देंगे 0। इन दोनों में 2 मिल रहा है और साथ ही साथ x मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, 2 तो निकल चुका है, x भी निकल चुका है, यहाँ बचा x प्लस 2x से भाग देंगे बचेगा हमारा कितना 2, यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 3 से भाग देंगे हमारा बचेगा कितना 2 बराबर कितना कर देते हैं 0। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, मिल रहा है x प्लस 2 और यहाँ क्या मिल रहा है 2x माइनस 3 बराबर कितना कर देते हैं 0। एक बार इसको लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। इसको लिखते हैं 2x माइनस 3 बराबर कितना कर देते हैं 0, 2x बराबर इधर चला जाएगा 3 प्लस में 3 हो गया, x बराबर आ जाएगा 3 बटा कितना 2। तो हमारा एक मूल आ जा रहा है हमारा कितना -2, अर्थात x के 2 मान आ रहे हैं ना, ठीक -2 और ठीक कितना आ रहा है प्लस में 3 बटा कितना 2, तो हमारा जो मूल आ गया ठीक -2 आ गया, ठीक कितना आ गया 3 बटा 2। ये था हमारा मूल, ये पूछा था मूल की मूल ज्ञात कीजिए, मतलब एक मूल है हमारा कितना, अर्थात इसको मान सकते हैं ठीक मान सकते हैं अल्फा, ठीक मान सकते हैं बीटा। 8वां सवाल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षा में आ भी चुका है और कई बार भी आया है। कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो भैया, यदि कोई मोटर बोट या कोई नाव धारा की दिशा में चलेगा, अर्थात जिस तरफ अनुकूल जिसको कहते हैं उसकी दिशा में चलेगा, तो धारा की चाल प्लस मोटर बोट या नाव की चाल जुड़ जाएंगी। यदि उसके विपरीत चलेगा अर्थात उसके प्रतिकूल चलेगा, तो हमेशा धारा की चाल मोटर बोट या नाव की चाल में से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ तो दोनों कंडीशन है, अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है। तो यहाँ तो हमको देख लेते हैं, हमारा जो मोटर बोट की चाल दे दिया है, तो मोटर बोट की चाल दे दिया, कितना दे दिया 18, और किसकी चाल पूछा धारा की चाल ना, तो पहले निकालते धारा की चाल, लेते माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, या लिख देना माना धारा की स्थिर जल में चाल, मान लेते कितना किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटर बोट की चाल दिया है, मोटर बोट की चाल कितना दे दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब प्रतिकूल चलेगा लिख देना धारा के प्रतिकूल या धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल पर लिख लेते हैं। हम बताए थे जब प्रतिकूल चलेगा तो क्या होता है, मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और जब अनुकूल चलेगा, अनुकूल का मतलब दिशा में, अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब धारा की अनुकूल चाल, ये हो जाएगा 18 प्लस कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। धारा की चाल स्थिर जल में ये चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की चाल दे ही दिया है। जब प्रतिकूल चलेगा तो मोटर बोट की चाल के ना, मोटर की चाल में से या मोटर बोट की चाल में से x घट जाएगा, और जब अनुकूल चलेगा तो जुड़ जाएगा। देखो उसके बाद हम समय देखते हैं, प्रतिकूल चाल में लिया गया समय, समय देखते भैया, हम मान लेते प्रतिकूल चाल में लिया गया समय मान लेते हैं t1,
या फिर मान सकते हो t+1, क्योंकि प्रतिकूल चाल में समय ज्यादा लेगा ना। अनुकूल चाल में, अनुकूल चाल में लिया गया समय, इसको मान लेते हैं t2। ठीक है भैया। देखो हम तो इसी तरीके से लगाते हैं, बाकी जो कुछ भी आप सब यूज कर सकते हैं। अनुकूल चाल में लिया गया समय आप मान सकते हैं t, और प्रतिकूल चाल में लिया गया समय t+1 मान सकते हैं, क्योंकि ये 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि प्रतिकूल चल रहा है। ठीक है, हम तो ऐसे मानते। अब देखो कह रहा है जब प्रतिकूल चाल चलेगा, प्रतिकूल चाल जब चलेगा तो ज्यादा समय लेगा, अर्थात प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। जब प्रतिकूल चाल चलेगा मतलब अर्थात t1, प्रतिकूल चाल में ज्यादा समय लेगा ना, और ज्यादा समय लेगा, कितना समय ज्यादा लेगा कह रहा है। जब प्रतिकूल चाल में अगर t1 समय लिया है, अनुकूल चाल में t2 समय लिया, तो घटाने के बाद एक आना चाहिए कह रहा है, लेकिन नहीं क्या ये तो कहा है। कहा 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल ना, 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने में 1 घंटा अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। अर्थात जो हमारा t1 है ये प्रतिकूल लिया गया समय है, अनुकूल लिया गया समय t2 है ना बराबर 1। इसका मतलब ये है कि यदि प्रतिकूल जो लिया गया समय उसमें से अगर हम अनुकूल लिया गया समय घटा देंगे तो 1 घंटे का फर्क आता है, अर्थात ये ज्यादा समय लेता है। कौन वाला? प्रतिकूल वाला। अनुकूल वाला कम समय लेता है, तभी तो पता चला 1 घंटा कम लेता है। अब ये तो हमें हमारा समय है। अब समय बराबर हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा कितना? दूरी बटा चाल। तो ये तो प्रतिकूल के लिए है। प्रतिकूल के लिए दूरी कितना? दूरी के लिए दोनों को समान दिया, तो दूरी हमारा हो जाएगा 24। दूरी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आप लिख भी सकते थे कि दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये हमारा चाल क्या हो जाएगा? चाल प्रतिकूल के लिए, प्रतिकूल के लिए देखो हम चाल लिखे कितना हो जाएगा? 18 माइनस यक्स। ये फिर माइनस हो गया हमारा। इसके लिए क्या हो जाएगा? अनुकूल के लिए दूरी तो समान ही दोनों के लिए। इसके लिए हो जाएगा हमारा 18 प्लस यक्स। अनुकूल चलेगा तो चाल जुड़ जाएगा ना बराबर 1 के। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक देखो ऊपर से 24 मिल रहा है, 24 कॉमन ले लेते हैं। तो 24 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ से 1/18 माइनस यक्स माइनस 1/18 प्लस यक्स। ये बराबर कितने के हो जाएगा? 1 के। एक काम करते हैं, यहाँ तो दिखाई दे रहा है अर्जुन, तो यहाँ से लिखते हैं 24। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना ले लेंगे? एक ब्रैकेट में हो जाएगा 18 माइनस यक्स, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 18 प्लस यक्स। जब इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल, इसका गुणा इधर करा देते हैं, 18 का गुणा कराएंगे इधर हो जाएगा 18 और एक्स गुणा कराएंगे प्लस यक्स। ये माइनस है, एक बार इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस यक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलो इधर लिखते हैं बराबर 1 करके, गुणा कराते हैं भैया। कहाँ लिखे? इधर लिखते हैं, आ जाएगा ना। चलो लिखते हैं यहाँ पर ही। चलो यहाँ हमारा है 24 से ब्रैकेट खोलते हैं, हो जाएगा 18 प्लस यक्स, माइनस को गुणा कराते हो जाएगा -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यक्स, है ना। बटे में लिखते हैं। ये देखो फार्मूला किस चीज का फार्मूला है? हम लोग पढ़े हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब है ना फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अर्थात 18 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की तरफ पे कौन है? यक्स, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, चलो ये देखो 18 यहाँ प्लस में माइनस में अर्थात घट के 0 हो जाएगा। यहाँ यक्स यक्स कितना हो जाएगा? 2 यक्स, तो हो जाएगा 24 गुणे 2 यक्स। ठीक है, बटा हो जाएगा हमारे नीचे 18 का वर्ग करते हैं कितना? 18 कितना होता है? 324। 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने की? 1 के। इसका गुणा इधर हो जाएगा ना, इसका गुणा इधर हो जाएगा, बटा 1 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इधर करवाते हैं, और इसका गुणा इधर, इधर हमारा हो जाएगा 24 दूनी 48 यक्स, इधर हमारा बराबर हो जाएगा 324, इधर गुणा हो गया हमारा माइनस यक्स स्क्वायर। काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा पहले से कितना 48 है, तो प्लस में 48 एक्स, और इधर आएगा माइनस में 324 बराबर कितना कर देते हैं? 0। अब ये चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर कितना आ जाएगा? 48, और गुणा करने पर 324। तो हम लोग यदि गुणा करते हैं, देखो यहाँ से ये हमारा 54, 54 में से 6 गया 48, इसका गुणा कराते देखो आता है कि नहीं? 6 चौक 24 के 4 हाथ बचा दो, है ना। 324 कितना आना चाहिए? 324 6 पंजे 30, 30 2 32 आ रहा है ना हमारा। 324 आ गया कि नहीं? अर्थात 54 में से 6 घटाएंगे 48 आ जाएगा, और 54 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 324। इसको तोड़ते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 48 को लिख सकते हैं 54
-6 इंटू एक्स माइनस कितना 324 बराबर कितना कर देते हैं 0। अब इधर थोड़ा हम सॉल्व करते हैं क्योंकि इधर जगह कम पड़ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं भैया हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से एक्स से गुणा करा देंगे, हमारा हो जाएगा प्लस में 54x, फिर एक्स से गुणा कराएंगे -6x, फिर बराबर मतलब माइनस 324 बराबर कितना कर देंगे 0। इन दोनों में देखते हैं क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या हमारा एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 54। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं, बचेगा एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा कितना 54, बराबर क्या कर देते 0। ये समान समान मिल रहा है, एक्स प्लस कितना लिख देते हैं 54 ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 बराबर कितना 0। इसको लिखते हैं एक्स प्लस 54 बराबर 0, एक्स बराबर आ जाएगा -54। इसको लिखते हैं एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ गया 6। तो हमसे पूछा था धारा की चाल, तो धारा की चाल हमारी कितनी आ गई एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था हमारा अंतिम सवाल आज का।